अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ प्याज गोश्त। आज हम प्याज गोश्त की रेसिपी शेयर करेंगे। कहने को तो ये प्याज गोश्त है, लेकिन ये जायके में इतना मजेदार है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो दोबारा भी आप इसको जरूर बनाएंगे, क्योंकि जब हमने भी इसको बनाया तो बेहद मजेदार इसका जायका लगा। आपको भी उम्मीद करती हूँ जरूर पसंद आएगी ये रेसिपी। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं नमकीन प्याज गोश्त बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है। इसमें जो गोश्त लिया जाता है वो फैट वाला यानी कि चिकना गोश्त लिया जाता है। हमने यहाँ पर ज्यादा चिकना गोश्त नहीं लिया है, थोड़ा सा ये चिकना है। आप चाहे तो इसमें ऊपर से चर्बी डाल सकते हैं। अब ये हम एक पतीले के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने इसके अंदर डाल दिया। अब इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल रहे हैं, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम 3 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा फिर हम इसको देखेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। यह आप देख सकते हैं गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसका जो ये स्टॉक है, यखनी है, इसको हम अलग कर लेंगे और गोश्त इसका हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये तमाम हमने गोश्त निकाल लिया इसमें, और ये यखनी हम एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 दरमियाने साइज की प्याज ली है, उनको हम ग्रेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमने इसको ग्रेट कर लिया। अब इसका जितना भी पानी है वो हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये तमाम पानी हमने इसका अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसको हम एक पतीली में डाल लेते हैं। अब इसमें हम 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं पानी इसका तमाम खुशक हो चुका है। प्याज बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसके अंदर हम आधा कप तेल शामिल कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 15 से 20 हमने हरी मिर्चें ली थी, उनका पेस्ट बना लिया। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। ये हमने बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम गोश्त शामिल करेंगे। अब गोश्त डालने के बाद इसके हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। हमने इसके 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनाई कर ली है। अब जितना भी यखनी का पानी है वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अब हम इसे 2 से 3 उबाल आने देंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम आधा कप के बराबर दही शामिल कर रहे हैं। अब दही डालने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। अब इसके अंदर लेमन के स्लाइसिस और 5 से 6 हरी मिर्ची शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 से 3 मिनट कवर करके लो फ्लेम पर इसी तरीके से पकने देंगे। 3 मिनट इसको हमने लो फ्लेम पर अच्छे से पकाया है। अब ये तैयार है। इसको हम निकालते हैं। तो देखा आपने कितने मज़ेदार सा हमारा ये प्याज गोश्त बना है। आप भी इसको इसी तरीके से बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही घंटी का बटन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।